चुनावी मंच पर खड़े होके चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है। मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं, तभी आपका माद्दा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया। ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल, जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वह अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है। और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझिए, यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। Sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint.